14 साल की एक बच्ची मुंबई के एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, जिसके पास सिर्फ लेडी डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर भी सिर्फ लेडी और सफाई करने के लिए भी सिर्फ लेडी ही जा सकती है। इसका कारण सुनकर आपके पैरों थले से भी जमीन निकलने वाली है, क्योंकि इस लड़की के साथ 12 लोगों ने बहुत ही ज्यादा हैवानियत दिखाई, जिसके बाद कोई भी मर्द इस लड़की के आसपास नहीं जाने दिया जा रहा। आइए जानते हैं कि इस छोटी बच्ची के साथ आखिरकार हुआ क्या। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी की शुरुआत होती है बनवाड़ी के एक पुलिस स्टेशन से, जब एक कपल कंप्लेंट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है कि उनकी 14 साल की बच्ची घर से गायब हो गई है और मिल नहीं रही। और इसके पीछे का सच ये था कि ये बच्ची घर पे बिना बताए अपने एक दोस्त से मिलने के लिए चली गई थी। पुणे रेलवे स्टेशन पर उस बच्ची की मुलाकात अपने उस दोस्त से होना थी। जब वो बच्ची रेलवे स्टेशन पहुंची तो उसे अपना दोस्त वहां नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दोस्त ने इस लड़की से झूठ बोला और खुद नहीं आया। इसके बाद वो बच्ची रेलवे स्टेशन पर बैठकर ही रोने लगी। इस बच्ची को रोता हुआ देख लेता है एक रिक्शा ड्राइवर। वो उसी टाइम अपना ऑटो छोड़कर उस बच्ची के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो वो बच्ची थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाते हुए उसे बोल देती है कि मुझसे मेरा एक दोस्त यहाँ मिलने आने वाला था, लेकिन अभी तक आया नहीं। अगर आपने कहीं देखा है तो प्लीज मुझे बता दो। अब ऑटो ड्राइवर इस चीज को भांप लेता है कि एक तो ये बच्ची छोटी है और दूसरा ये मासूम भी बहुत है और घर से काफी दूर भी आ चुकी है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो एक बार तो रेलवे स्टेशन से चला जाता है और 10 मिनट बाद वो अपना ऑटो लेकर दोबारा उसी जगह उस लड़की के पास आ जाता है और उस बच्ची को बोलता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को जानता हूँ, वो पीछे गली में खड़ा हुआ है, वो बहुत शर्मिंदा है कि वो पहली बार टाइम पर तुमसे मिलने पहुँच नहीं सका। और वो 14 साल की बच्ची उस ऑटो ड्राइवर पर ट्रस्ट कर लेती है और रोती हुई उस ऑटो में बैठ जाती है। उसे रोता हुआ और घबराया हुआ देखकर ऑटो ड्राइवर उसे पानी पेश करता है। वो झट से वो बोतल पकड़ती है और पानी पी लेती है। जैसे ही वो दोनों ऑटो से उतरते हैं तो लड़की बेहोश हो जाती है। ऑटो ड्राइवर उस लड़की को दोबारा रिक्शे में डालकर एक जंगल में ले जाता है। शहर से बहुत दूर उस जंगल में ये ऑटो ड्राइवर, जो एक हैवान था, पहली दफा इस लड़की का बलात्कार करता है। और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार वो इसका बलात्कार करता है। तकरीबन 3 घंटे के बाद लड़की को होश आ जाता है, लेकिन उसको समझ नहीं आती कि ये मेरे साथ हो क्या गया है। वो बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी। इसी दौरान ये ऑटो ड्राइवर खुद तो हैवानियत दिखा चुका होता है। उसके बाद ये अपने कुछ दोस्तों को फोन कर देता है जो एक होटल में ठहरे हुए थे। वो सिर्फ एक रूम में 12 बंदे थे। ये ऑटो ड्राइवर खुद हैवानियत करने के बाद उन 12 लोगों को भी बुला लेता है, लेकिन वो 12 बंदे आने को तैयार न थे क्योंकि जंगल शहर से बहुत दूर था। अब ये ऑटो ड्राइवर बच्ची को दोबारा बेहोश करता है और ऑटो में डालकर होटल में ले जाता है। बच्ची जैसे ही होटल पहुंचती है, होटल पहुंचकर वो बच्ची को उठाकर होटल के कमरे में ले जाता है जिसमें वो 12 लोग यानी 12 हैवान मौजूद थे। बच्ची के होटल पहुंचते ही वो 12 लोग उस बच्ची पर हैवानों की तरह टूट पड़ते हैं और अगले 24 घंटों तक वो 12 लोग उस बच्ची के साथ बार बार बलात्कार करते हैं। और ताज्जुब की बात ये है कि ये होटल शहर के बीचों बीच मौजूद था। कम से कम नीचे आवाज तो जानी चाहिए थी, चीखने की, चिल्लाने की, लेकिन पता नहीं क्यों ये आवाजें नीचे गई नहीं, या लोगों ने आवाजें सुनकर इग्नोर कर दी। और वो बच्ची 24 घंटे तक उन हैवानों के पास पड़ी रही और वो अपनी हैवानियत दिखाते रहे। वो रोती रही, वो चिल्लाती रही, वो पानी मांगती रही, वो खाना मांगती रही, लेकिन किसी हैवान ने उसकी बात न सुनी। 24 घंटे बाद अगली शाम को उन 12 हैवानों में से एक आदमी की इंसानियत जागती है और वो बच्ची को उठाकर वापस पुणे रेलवे स्टेशन छोड़ आता है। अब 12 के 12 लोग यही सोच रहे थे कि ये तो बच्ची है, ये किसी को क्या ही बताएगी, अब ये सीधा घर जाएगी, हम हर किस्म की सजा से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आगे जो आप सुनने वाले हो ये सुनकर आपके पैरों थले जमीन निकल जाएगी। इन 12 लोगों ने उस लड़की के साथ हैवानियत करने के बाद, उसका बलात्कार करने के बाद उसे रेलवे स्टेशन छोड़ आते हैं। वो लड़की रेलवे स्टेशन पर ही सहमी डरी हुई होती है और रो रही होती है कि इसी दौरान रेलवे स्टेशन के सफाई वाले उसे देख लेते हैं और वो उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाते हैं। सफाई वाले 4 लोग अगले 12 घंटों तक उसके साथ हैवानियत करते हैं और बार बार करते हैं। वो 14 साल की बच्ची
अपनी जान बचाने के लिए उनके सामने मिन्नतें करती रही, पर उन हैवानों ने उसकी एक न सुनी। वो सारा गंदा कांड करने के बाद इस बच्ची को लाकर एक ट्रेन में बिठा देते हैं, जो ट्रेन पुणे से सीधे चंडीगढ़ पहुंचने वाली थी। सारे रास्ते में वो बच्ची रोती रही और भूखी रही, उसने कुछ भी नहीं खाया। लेकिन बहुत ताज्जुब की बात है कि इतने घंटे ट्रेन में सफर करने के बाद भी किसी आदमी ने उस बच्ची से ये नहीं पूछा कि आखिरकार तुम क्यों रो रही हो। चंडीगढ़ पहुंचते ही एक पुलिस ऑफिसर उस बच्ची को देख लेता है और वो पुलिस वाला जाके इस बच्ची से बात करता है, लेकिन वो बच्ची मर्दों से इतना डर रही थी कि वो उस पुलिस ऑफिसर से दूर दूर भाग रही थी। वो बच्ची मर्दों से इतना डरी हुई थी कि वो पुलिस ऑफिसर को भी कह रही थी कि मेरे करीब मत आओ। बच्ची का बिहेवियर देख के पुलिस ऑफिसर कुछ समझ जाता है, इस बच्ची के साथ कुछ भयानक हो चुका है। अब वो पुलिस ऑफिसर उस बच्ची पर निगाह रखना शुरू कर देता है। वो ट्रेन से उतरकर एक बेंच पर बैठ जाती है। पुलिस ऑफिसर चाइल्ड वेलफेयर वालों को फोन करके बता देता है कि रेलवे स्टेशन पर 14 साल की बच्ची यहाँ बैठी हुई है और चाइल्ड वेलफेयर से एक लेडी आती है और आकर ट्राई करती है कि किसी तरीके से इस बच्ची से बातचीत शुरू की जाए, लेकिन वो बच्ची किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी कि कहीं आगे उसके साथ फिर यही सेम चीज ना हो जाए। लेकिन वो लेडी ऑफिसर बहुत ही स्मार्ट थी, उसने धीरे धीरे उस बच्ची का दिल जीता, उसे ट्रस्ट दिलवाया कि वो उसी के साथ है, उसे वो अपने घर लेकर जाएगी और जिन्होंने भी उसके साथ कुछ किया है उन्हें पूरी सजा भी दिलवाएगी। मुकम्मल ट्रस्ट हो जाने के बाद वो बच्ची उस लेडी ऑफिसर को तमाम चीजें A to Z बता देती है कि कैसे वो अपने दोस्त को मिलने रेलवे स्टेशन पहुंची, फिर ऑटो ड्राइवर ने उसे उठाया और जंगल ले गया और वहां से होटल ले जाकर 12 लोगों ने बार बार उसके साथ ये गंदा काम किया। और दूसरी साइड अभी भी बनवाड़ी पुलिस स्टेशन वाले उसे ढूंढ रहे थे कि आखिरकार ये बच्ची गई कहाँ। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस बनवाड़ी पुलिस को कॉल करके ये कंफर्म कर देती है कि बच्ची उनके पास है और इसके बाद उस बच्ची की टिकट करवाई जाती है चंडीगढ़ टू बम्बई और बम्बई पहुंचते ही उस बच्ची को एडमिट कर दिया जाता है, जहां पर सिर्फ लेडी डॉक्टर, लेडी ऑफिसर और सफाई कर्मचारी भी सिर्फ लेडी ही उसके पास जा सकती थी। और दूसरी तरफ बनवाड़ी पुलिस मुकम्मल जोर में लगी हुई थी कि किस तरीके से इन दरिंदों को ढूंढा जाए। उसके बाद पुणे पुलिस करीबन 100 से ज्यादा CCTV कैमरास की फुटेज खंगालता है, जिसके बाद उन्हें वो ऑटो ड्राइवर की फुटेज मिल जाती है जिसके बीच ये लड़की बैठी थी। तो उस फुटेज से ऑटो का नंबर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद हर पुलिस स्टेशन को वो नंबर दिया गया और कुछ ही घंटों में वो ऑटो ड्राइवर मिल गया। पुलिस पुणे रेलवे स्टेशन के करीब ही उस ऑटो ड्राइवर को धर लेती है और उसको रिमांड पर ले लिया जाता है। पिटाई होने के बाद ये ऑटो ड्राइवर उन 12 लोगों के नाम भी बता देता है और दूसरी साइड रेलवे स्टेशन से सफाई कर्मचारी भी उठा लिए जाते हैं। क्या आपको अब भी लगता है कि इस बच्ची के साथ जो हुआ उसका इंसाफ इस बच्ची को मिल पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारी वीडियोस का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना या किसी को डराना नहीं होता। हमारी वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आगाह करना है कि दुनिया में इस तरीके से भी क्राइम हो रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।